मुझे काफ़ी कॉल आए कि अभिजीत आपने दे दिया भाई साहब, अभिजीत आपने क्यों दिया। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये गलत है, अफवाह है। इसको काफ़ी मानता हूँ इस चीज़ को। लोग इस चीज़ को मजाक में लेते हैं कोई कि दाना पानी क्या होता है, बट इट इज़ अ फैक्ट कि वो खुद के मर्जी का मालिक है। पैसे से घोड़ा खरीदा नहीं जाता। मैं पर्दे के सामने आया तो मैं अभिजीत लेके आया। बिल्कुल। मैं अगर पर्दे के पीछे होता तो मेरे पास स्टैलियन नहीं होता। ये है कि इंडस्ट्री के अंदर ईगो इसलिए है कि कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली, आपने मिर्च मसाला लगाया, आपने आगे कुछ बोल दिया, तो उसको ईगो आ गया उस चीज़ का। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और मेरे को लगता है कि जो शख्स आज हमारे साथ में इस वीडियो के अंदर बैठे हुए हैं, उनको देख के भाई आज हम समझ गए होंगे और आप भी समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो के अंदर हम आपको किस फार्म की वीडियो दिखाने वाले हैं और किस फार्म का भाई आपको इस वीडियो के अंदर घोड़ा दिखाने वाले हैं। तो उन्नीत भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, नमस्ते। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई। काफ़ी दिनों बाद मिले, मेरे लगता है घोड़ा लेने के बाद में आज ही मिले हो। 1 साल के बाद। 1 साल हो गया घोड़ा लेके। 1 साल हो गया? 1 साल हो गया। तो उन्नीत भाई कितने हैं अभी अगर बात करें अपन फार्म पर टोटल घोड़ा घोड़ियों की? 50 बच्चा बच्ची मिला के पूरे टोटल 50। हाँ, टोटल। तो मैं चाहूँगा उन्नीत भाई, वैसे तो आपको मेरा लगता है कि घोड़ा लेने के बाद से लोग बहुत जानने लग गए, पर जो भी हमारे नए लोग आते हैं उनके लिए एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में ज़रा बताएं। ज़रूर। मैं हुनैद करमला वाला, फार्म पड़ता है बासनी में, उदयपुर फतेहनगर हाईवे पे। बिल्कुल। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। बाकी उन्नीत भाई, बात करें हम घोड़े की, तो मैं चाहूँगा, वैसे तो अभिजीत के बारे में सारे लोग जानते हैं, पर नए लोगों के हिसाब से हम एक बार अभिजीत की पूरी डिटेल लोगों को बताएं। तो हम वीडियो के अंदर लोगों को आपके फार्म की जो मेन शान है, जो घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? अभिजीत नाम है। अभिजीत। सायर भाई सारंग है। सारंग आलीशान का था। बिल्कुल। और इसकी डैम जो है सोफिया, जो भीमसिंह करवड़ में है। और ये 14 शो विनर्स है। 14 शो का विनर है। कौन कौन से शो में जीता होगा उन्नीत भाई? ये 5 टाइम्स आपका मिल्क में जीता हुआ है, 2 टाइम ये टूथ में जीता हुआ है, और 7 टाइम्स ये स्टैलियन रिंग में जीता हुआ है। बिल्कुल। जोधपुर, एम्पायर स्टेट पंजाब, सारंगखेड़ा। मेरे लगता है लगभग इंडिया के सारे शो कवर करे होंगे, है ना? सारे क्योंकि 14 शो में मेरे लगता है अधिकतर सारे शो आ ही जाते हैं। सारे। भाई उम्र में कितना हो गया अभी अभिजीत? अभी 5.5-6 साल का हो गया। 5.5-6 साल का हो गया। और हाइट में कितना होगा? 66। बाकी रुबाब के बारे में क्या कहना चाहोगे अभिजीत के? रुबाब तो ऑल इंडिया लवर्स है उसके। सबको पता है कि उसका ओवरऑल एटीट्यूड, स्टैंडिंग पोस्चर क्या है। तो उसके स्टैंडिंग पोस्चर और उसकी नेक प्रोफाइल की वजह से ही लोग उसको प्यार करते हैं। तो ओवरऑल अगर उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इट्स अ वेरी यूनिक हॉर्स, और उसी की झलक उसके बच्चों में आ रही है। बिल्कुल। बाकी अगर आप बात करें भाई, अभिजीत जैसे आपके फार्म पे आया होगा भीम सिंह जी के पास से, तो सेट होने में कितना वक्त ले लिया? 10-15 दिन में सेट हो गया प्रदीप भाई। 10-15 दिन में सेट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे उसको रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। लोगों को कवरिंग के लिए ऑप्शन नहीं थे इस एरिया में। लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और कवरिंग भी पिछले 1 साल में हमने ऑलमोस्ट 80-90 घोड़ियाँ की हुई है। 80-90 घोड़ी की है। और रिजल्ट्स भी आना चालू हो गए अभी। तो उन्नीत भाई, जैसे आप घोड़ा लेके आए तो इंडिया के अंदर आपने घोड़े तो बहुत देखे होंगे जी, अभिजीत को ही क्यों सेलेक्ट करा? क्योंकि और भी तो कोई घोड़े ले सकते थे आप। अभिजीत का स्ट्रक्चर मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एनिमल बोल सकते हैं, फाइनेस्ट स्पेसिमेन बोल सकते हैं उसको। नेक हो गया, ईयर प्रोफाइल हो गया, फेस हो गया, ओवरऑल लेंथ हो गई उसकी। सो उसका बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर है वो कोई भी घोड़े से मैच नहीं होता है। बिल्कुल। इट्स अ वेरी डिफरेंट स्पेसिमेन। तो वो रीज़न से मैंने उसको सिलेक्ट किया था। तो जैसे उन्नीत भाई, आप घोड़ा लेके यहाँ पर आए होंगे, तो घोड़ों में क्या होता है, जब हम घोड़ा लेके आते हैं तो कुछ लोग कमी निकालने पे भी रहते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि यार उन्नीत भाई, ये वाला घोड़ा भी आप ले सकते थे ऑप्शन में। प्रदीप भाई, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर मैंने कुछ चीज़ें ठान ली है तो वो मैं करता हूँ। तो मेरा हेड स्ट्रॉन्ग अभिजीत के रिलेटेड
पिछले 2 साल पहले भी था। अच्छा। मुझे काफ़ी घोड़े सजेशंस आए, काफ़ी टाइम से मैंने घोड़े सिलेक्ट भी किए थे, बट हेड स्ट्रॉन्ग था कि मुझे अभिजीत ही करना है, बिल्कुल लेना है। काफ़ी हमें पसीना गया हमारा वो डील बिठाने के लिए, आपको पता है लास्ट वीडियो में आपने कवर किया हुआ है। तो खैर वो बात अलग है कि अब घोड़ा अपने पास आ गया है और अभी जिस सिचुएशन में है उससे आगे हमारा विजन बहुत स्ट्रांग है घोड़े को लेके। कवरिंग का रिस्पांस अच्छे है, बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं। मेरे पास अभी एक बच्चा आया, मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल। बाहर बच्चे अच्छे आ रहे हैं, शो विनर्स आ रहे हैं। शेखावटी हॉर्स शो में 2 बच्चे अभी उसके फर्स्ट और सेकंड आए मिलतीत में। अभी कल आपने माउली शो कवर किया, उसके मिलतीत में 3rd आया। तो उसके बच्चों को और आप उसका स्ट्रक्चर और बच्चों का स्ट्रक्चर आप मैच कर सकते हो। सो बेसिकली आप कोई भी बच्चा सामने अभिजीत का खड़ा कर लो, आप बोल दोगे कि ये अभिजीत का बच्चा है। बिल्कुल। तो अभी तक जैसे आप कह रहे हो आपके यहाँ आने के बाद में 80-90 घोड़ियाँ कवर कर दिया है, तो मार्केट में अगर टोटल रिजल्ट की बात करें तो टोटल रिजल्ट कितने होंगे, एक आइडिया यानी कि समथिंग? भीम सिंह जी से मैंने जब लिया था, उन्होंने 83 घोड़ी कवर की थी। वो लास्ट वीडियो में भी उन्होंने कवर किया था जब मुझे हैंड ओवर किया था। बिल्कुल। और मैंने तकरीबन 80, 85, 90 के आसपास, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, बट मैंने उतने घोड़ी कवर की। अब मेरे पास जब आया 1 साल पहले, तो अभी मेरे तो रिजल्ट्स अभी आना चालू हुए हैं। बिल्कुल। अभी तक मेरे हिसाब से 4 एक रिजल्ट्स आए हुए हैं, 4 में से 3 फिली है, 1 कोल्ट है। बिल्कुल। और मार्किंग्स अच्छे दे रहा है, सॉलिड कलर्स दे रहा है, कुमैत और ब्लैक। भीम सिंह जी के पास 83 के अंदर से 70, 75 के आसपास मेरे हिसाब से रिजल्ट्स आए होंगे। बिल्कुल। मेरे नज़र में 15-20 है जो मुझे दिखते हैं, जो मुझे पता है, जो मेरे साथ लोग टच में है। मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को कहना भी चाहता हूँ कि जिनके पास इसके रिजल्ट्स है, आप मुझे भेजिए ताकि मैं उनका रिकॉर्ड बना सकूँ। बिल्कुल। तो बाकी जैसे अभी आसपास में आप कोई रिजल्ट आता है तो लोग आपको फ़ोन करके बताते हैं? मुझे बताते हैं लोग कि मेरे पास आपके घोड़े की बच्ची है या बच्चा है। अच्छा लगता है बहुत। और मेरे लगता है कभी देखने भी जाते हो? नहीं, ज़्यादातर तो टाइम मिलता नहीं है, मैं पुणे में रहता हूँ। अब सीपी बन्ना हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। सीपी बन्ना अब फुल टाइम हमारे साथ 8 स्टड फार्म में है, माउली में, उदयपुर में, और वो यही रहते हैं अभी। आप यानी कि आपके फार्म पे ही रहते हैं और यहीं पे शिफ्ट हो चुके हैं, उदयपुर ही शिफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। तो भाई सीपी सर का क्या योगदान रहता है? क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे कि आप पुणे रहते हैं, ठीक है, और आपका चक्कर हो सकता है महीने में 1 बार लग भी जाए, कभी कभार हो सकता है नहीं लगे, कभी कभार हो सकता है महीने में 4 बार भी लग जाए। फिर फार्म कैसे क्या मैनेज होता है? क्योंकि 50 घोड़ा घोड़ी संभालना भाई आसान तो है नहीं, बहुत मुश्किल काम। सही बात है प्रदीप भाई। प्रदीप भाई, सीपी सर का योगदान 100% 24/7 है। फार्म मैनेजमेंट से लेके फार्म मेडिकल, फार्म हॉस्पिटल, कवरिंग, फीड मैनेजमेंट, ये सब चीज़ वो हैंडल करते हैं। सीपी सर के ऊपर ज़्यादा लोड दे दिया क्या आपने? लोड, उनके कंधे काफ़ी मजबूत है तो लोड ले रहे हैं और मेरे पे प्यार बहुत है उनका। फिर चलो, सीपी सर क्या है, सबसे मेन चीज़ भाई सबों की एक सेवा भाव करने वाले बंदे हैं ना। सही है। मेरा लगता है आपका लोड ही नहीं, वो घोड़ा मार्केट में किसी के ऊपर भी किसी एनिमल का भी लोड आ जाता है, वो भी लोड ले लेते हैं वो। सही है। और ऐसा नहीं है कि भाई दिन में ही फ़ोन उठाएंगे, भाई रात के 2 बजे भी अगर कोई भाई अगर उनको फ़ोन करेगा तो वो उसको भी सजेशन देते हैं। सही बात है, सही बात है। और ऐसा मैंने प्रैक्टिकल लोगों को नंबर देके भी देखा है और उनका क्या रिस्पॉन्स आता है वो भी मेरे को पता है। सही बात है। इसलिए मैं ये इतनी बड़ी बात बोल पा रहा हूँ भाई सीपी सर के बारे में। सही 100% एक्सेप्टेबल है ये, क्योंकि भाई रात के टाइम पे अगर कोई बंदा किसी को फ़ोन कर देना तो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, क्या अननोन नंबर है, क्यों उठाए भाई, हमारे को क्या फ़ायदा होने वाला है। पर जो ओरिजिनल एक हॉर्स लवर है उसकी यही पहचान है कि कोई भी घोड़ा अगर तकलीफ में हो तो उसकी मदद करे, वही हॉर्स लवर है मेरे को लगता है। सही बात है 100। ऐसे थोड़ी ना कि 3 दोस्त मिल गए, फोटो डाल दी, हॉर्स लवर लिख दिया, वो हॉर्स लवर नहीं है। सही बात है। उनका एक चीज़ बहुत अच्छा ये है कि सेल्फनेस, मतलब खुद का कम सोचना और दूसरों का ज़्यादा सोचना, उनका ये नेचर है। बिल्कुल। और हॉर्स लवर के साथ साथ ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो मेरा और उनका उस रीज़न के वजह से ज़्यादा जमता है। बाकी उन्हें भाई घोड़े की कवरिंग फीस क्या रख रखी है अभी? 1,21,000, 1,21,000। बिल्कुल जी। बाकी उन्हें भाई एक सवाल और पूछूं जी। अभी मैंने सुनी कि भाई अभिजीत बिक गया है, ये गलत अफवाह है। तो क्या सच्चाई है इसकी? गलत अफवाह है, गलत अफवाह है।
ये मुझे काफ़ी कॉल आए। आपने भी सुनी होगी ना? मुझे कॉल आए। सवाल सही है ना मेरा? 100% सही है। मुझे काफ़ी कॉल आए कि अभिजीत आपने दे दिया भाई साहब, अभिजीत आपने क्यों दिया। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये गलत है, अफवाह है। अभिजीत माउली में है और माउली में ही रहेगा। तो इसके अंदर ये अफवाह को आप नज़रअंदाज कीजिए और ये सोचिए मत कि अभिजीत यहाँ से कहीं जाने वाला है। बिल्कुल, अभी यही है, अभी यही है। बिल्कुल। बाकी ये अबका उड़ी होगी, थोड़ा सा टेंशन आपको भी बन गई थी क्या यार? जैसे लोग फोन करते। टेंशन वाली बात नहीं है। एक फैक्ट ये है कि घोड़ा दाना पानी से रहता है, ये सब जानते हैं। बिल्कुल। और मैं इसको काफ़ी मानता हूँ इस चीज़ को। लोग इस चीज़ को मजाक में लेते हैं कोई कि दाना पानी क्या होता है, बट इट इज़ अ फैक्ट कि वो खुद के मर्जी का मालिक है। पैसे से घोड़ा खरीदा नहीं जाता है। घोड़ा आता है अपनी मर्जी से, घोड़ा जाता है अपनी मर्जी से। तो उसकी जब तक दाना पानी मेरे पास लिखा हुआ है वो मेरे पास रहेगा, कोई लेके नहीं जा सकता। कोई लेके नहीं जा सकता। बाकी भाई अभिजीत का क्या शेड्यूल रखते हो आप? जैसे सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है अभिजीत का? अभिजीत पे 2 आदमी परमानेंट है और मॉर्निंग में उसका फीड चालू होता है, फिर उसकी मालिश चालू होती है, फिर उसको रिंग में छोड़ा जाता है, फिर ट्रॉट वगैरह की प्रैक्टिस होती है, फिर से मालिश होती है। दिन में 2 बार मालिश होती है। बिल्कुल। 4 बार दाना जाता है। तो यानी कि पूरा शेड्यूल सेट है उसका। बाकी भाई फीड वगैरह में क्या देते हो आप? सीपी सर का फीड है अभी तो चालू, सब घोड़ों को, मेरे पूरे 50 घोड़ों को सीपी सर का फीड है। सीपी सर वाला सीपी सर। क्या फायदा है उस फीड का और क्या इम्प्रूवमेंट देखते हो आप अपने घोड़ों के अंदर? उस फीड में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एब्जॉर्प्शन रेट। डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है उस फीड में। मतलब आप जो खिला रहे हो वो सिर्फ लीद में नहीं निकल रहा है, आप जो खिला रहे हो वो घोड़े के ब्लड को लग रहा है, खून को लग रहा है, और न्यूट्रिशंस बहुत हाई है। तो उस रीज़न से मैं खिलाता हूँ। बाकी उन्नीत भाई जैसे आप घोड़े 1-1.5 साल से ही रख रहे हो? नहीं, तो? मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। तो फिर 1-1.5 साल पहले शक्ल दिखाना क्यों चालू करी? 5 साल से कहाँ थे आप? मैं पर्दे के पीछे था। पर्दे के पीछे क्या कर रहे थे? थे कुछ रीजंस पर्दे के पीछे रहने के, बट 1-1.5 साल के बाद 1-1.5 साल पहले मैं पर्दे, पूना शो था 2024 का, उस शो के ड्यूरेशन पे फिर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया फ्रंट फुट पे, और आज हम यहाँ बैठे। तो पर्दे के पीछे ज़्यादा मज़ा था कि पर्दे के आगे आने के बाद? पर्दे के आगे आने के बाद इस दुनिया की अलग झलक दिख गई, यानी कि पर्दे के आगे आने के बाद। वैसे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जैसे कभी कभार कुछ इंटरव्यू वगैरह देना होता है तो अपने बंदे को आगे कर देते हैं, तो उन ऑनरों को क्या कहना चाहोगे आप? उनको भी फ्रंट में आना चाहिए? 100% आना चाहिए। और क्या फ़ायदा होता है जब फ्रंट में हम आते? आप फायदा नुकसान की नहीं है, यानी कि एक पहचान वगैरह जो आपके हिसाब से आपको लगता हो? मेरा पर्दे के सामने आने का रीजन नाम नहीं था। मुझे नाम का कोई इतना शौक नहीं है। नाम का शौक होता था 3 साल पहले आता था। बिल्कुल। मेरा पर्दे के सामने आने का रीज़न ये था कि इस इंडस्ट्री में मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, इन वे ऑफ के जो धोखाधड़ी मार्केट में चल रही है, या इन वे ऑफ के मार्केट में कुछ नया। जैसा फॉर एग्जांपल मैं पर्दे के सामने आया तो मैं अभिजीत लेके आया। मैं अगर पर्दे के पीछे होता तो मेरे पास स्टैलियन नहीं होता आज। तो मुझे समझ में आता है कि पर्दे के आगे आने के बाद कि क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लोगों से बात होती है, लोग पहचानते रहेंगे तो आप बात नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके घोड़े में कमियां क्या है या बेनिफिट क्या है, आपको क्या खिलाना चाहिए, आपका रूटीन क्या होना चाहिए। आपके पास आदमी काम को नहीं मिलेंगे अगर आप पर्दे के पीछे होगे। तो आप जितना लोगों के साथ कनेक्ट रहोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल। और बाकी उन्नीत भाई आपने जैसे घोड़ों में बहुत सारे लोग आपको भी मिलते होंगे, घोड़ों में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी रहता है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा। कितना % मानते हो आप ईगो प्रॉब्लम? 70%। ऐसा क्यों लगता है? कोई ऐसा हुआ आपके साथ में भी वाकया कुछ ऐसा? मेरे साथ तो नहीं हुआ है, बट नज़र आता है पूरे इंडस्ट्री के अंदर कि ईगो के वजह से काफ़ी कुछ रिलेशंस ख़राब हो गए लोगों के। ईगो के वजह से बेसिकली क्या है कि ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है बहुत। बिल्कुल। और ये बहुत स्मॉल वर्ल्ड है, स्मॉल इंडस्ट्री है। यहाँ से मैं अगर हाई बोलूँगा तो वो पूरे मार्केट में चले जाएगा, हाई बोला है इसने, ठीक है। तो फैक्ट ये है
कि इंडस्ट्री के अंदर ईगो इसलिए है कि कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली, आपने मिर्च मसाला लगाया, आपने आगे कुछ बोल दिया, तो उसको ईगो आ गया उस चीज़ का। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने आपके बारे में या आपके घोड़े के बारे में अगर कुछ गलत सुना है तो आप तुरंत कॉल उठाओ और उस बंदे से क्लियरिफाई कर लो कि आपने बोला है कि नहीं बोला है। आपने अगर ये नहीं पूछा तो आपके मन में मलाल होगा, आपका ग्रज उसके और ईगो उस बंदे के लिए बढ़ जाएगा। और मैंने एक चीज़ ये भी देखी, जैसे माने चलो आपने बोल दिया, उसको पता लग गया कि आपने बोला है, तो वो बंदा आपको कॉल नहीं करेगा। ये करना चाहिए। हाँ, वो बंदा पता होगा क्या, जो तीसरे बंदे ने बोला है ना, उसको आपके घोड़े के बारे में गलत बोलने लग जाएगा। सही बात है। और अपने मन के अंदर ये बैठा लेगा कि इसने भाई साहब 200% बोला ही होगा। सही बात है। ऐसे टाइम पे आदमी को उससे अगर कंफर्म कर लेना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पर लोग क्या है, कानों के कच्चे कंफर्म नहीं करते 100%, और ये मान के बैठ जाते कि इसने हाँ ऐसा बोला ही होगा। ये सिर्फ इस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो मेरा सिर्फ ये की सुझाव है जो मैं फॉलो करता हूँ कि आप किसी के बारे में ना बुरा बोलो, और अगर आप किसी के बारे में बुरा सुनते हो तो कान से निकाल दो, ठीक है। और आप खुद के बारे में अगर बुरा सुनते हो तो आप सीधा फोन उठाओ और उनको कॉल करो, आपने ये बोला है क्या और मैं और क्यों बोला है। और मैं कहता हूँ एक बार को आदमी के बारे में बोल लो चलता है, पर घोड़े के किसी के भी बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि घोड़ा एक तरफ आप कहते हो देवरूप है जी, दूसरी तरफ आप बुराई करते हो। सही बात है भाई, अगर आप बुराई करोगे किसी के घोड़े की तो भाई दूसरा भी तो तुम्हारे घोड़े की बुराई करेगा। सही बात। जब तुम सहन नहीं कर सकते अपने घोड़े की बुराई तो भाई दूसरा कैसे सहन करेगा। 100%। मैं तो ये कहता हूँ कि आप घोड़े के बारे में बुरा बाहर मार्केट में मत बोलो। आपको अगर बोलना ही है तो आप खुद से बात करो, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करते हैं लोग, बुरा क्यों बोलते हैं कि वो खुद का घोड़े से कंपेयर करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो खुद के घोड़े के लिए कंपैरिजन जो होता है वो आप खुद के नॉलेज बेस और खुद को सुधारने के लिए करो। बिल्कुल। ताकि 10 लोगों के साथ बात करके कोई उसका बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, ना आपको मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा, ना आपके स्टेटस में कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो बुरा बोलना क्यों है। और मेरे लगता है तुम दूसरे घोड़े की बुराई करोगे तो ऐसा भी नहीं कि दूसरा बंदा घोड़ा बेच देगा अपना, सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि भाई उसके लिए तो वो भाई साहब हीरा है 100%। तो मेरे को लगता है कि भाई ये चीज में थोड़ा सा लोगों को सुधार करना चाहिए। सबों के घोड़ों को सराहो भाई 100%। अगर आप सबों के घोड़ों को भाई सराहोगे तो ये घोड़ा मार्केट भी ऊपर जाएगा, भगवान तुम्हारे को भी देख रहा है और भगवान उसको भी देख रहा है। सही बात है। तो इसलिए भाई देवरूप की बुराई करने का कोई फायदा नहीं। 100%। और अभी प्रदीप भाई, जहाँ तक ये पूरा जो इंडस्ट्री इवॉल्व हुआ है, ये वैल्यूएशन के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। वैल्यूएशन जैसे जैसे घोड़ों की बढ़ी वैसे वैसे मार्केट इवॉल्व हुआ, वैसे वैसे नए न्यू कमर्स ज्वाइन हुए। आज जिस मुकाम पे ये इंडस्ट्री है, स्पेसिफिकली इंडिजीनियस में मारवाड़ी हॉर्स इंडस्ट्री जिस मुकाम पे है, वो अनबिलीवेबल है। बिल्कुल। मतलब घोड़ों की जो वैल्यूएशन कानों पे आती है, कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि वेदर ये वैल्यूएशन है। जो इंटरनेशनल हॉर्सेस की वैल्यूएशन नहीं है, आज वो मारवाड़ी हॉर्स की एक उस वैल्यूएशन तक पहुंच गए। बिल्कुल। हम लोग सुनते हैं कि उसने 11 करोड़ कोट किया, उसने 9 करोड़ कोट किया, उसने इतने में बेचा। तो ये वैल्यूएशन अनबिलीवेबल है, बट ये फैक्ट है। अगर आप ऑथेंटिकेट करोगे तो ये फैक्ट है। तो ये इंडस्ट्री आप साइमल्टेनियसली इवैल्यूएट करो कि स्टेटस भी बढ़ाता है, वैल्यूएशन भी बढ़ाता है, और साइमल्टेनियसली आपका शौक को वो मेंटल पीस भी देता है। बिल्कुल भाई। जैसे आपके उदयपुर में भी बहुत सारे घोड़े हैं, तो शुरुआत में या बीच में कभी ऐसा लगा कि यार उदयपुर में घोड़ा चलाने में दिक्कत आ रही? नहीं, मुझे नहीं लगा ऐसा। उदयपुर एक लोकेशन ऐसा है कि जहाँ पे डाइवर्स हॉर्सेज है, मतलब सेम लाइन आपको मिलेंगी नहीं, सबों के पास अलग अलग लाइन है, और सब लोग एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। अभी आपने माउली शो चेक किया, बहुत बढ़िया शो हुआ, बेहतरीन शो। हम लोग 10-12 लोग हैं कमेटी के अंदर, उस कमेटी में हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। उसमें सभी का योगदान है। उसमें दिनेश जी और गणेश जी ने काफ़ी फुल टाइम काम किया उस चीज़ में। अभिमन्यु बन्ना हो गए, उन्होंने काफ़ी फुल टाइम दिया उस चीज़ में। लवेश जी हो गए, कपिल माली जी हो गए, फिर आपके प्रतीक जी हो गए, बाकी वैसे आपके टीम के भाई जितने भी लोग थे सबों ने काम किया। मैं देख रहा था शो के अंदर, क्योंकि देखो यार हम कुछ बोलते नहीं है पर आंखों से देखते सब है। जी। तो सब बंदे अपनी अपनी जगह जिनकी जो ड्यूटी थी वो पूरी फुल 100% निभा रहे थे वो। तो ही वो शो सक्सेस होता है। अगर आपने आपकी ड्यूटी और आपने कोऑर्डिनेशन नहीं किया तो वो शो सक्सेस नहीं होगा। बस ये है कि अगली बार भाई जो भी आप उदयपुर के जो मावली शो के टीम मेंबर है उनको यही कहना चाहूँगा, अगली बार ऑल इंडिया के घोड़े आने देना।
कोशिश करेंगे। अभी आपकी मेरे को लगता है कि आपने 2 ट्रायल ले लिए लोकल के जी, तीसरे बार में धुआंधार बैटिंग करने की ऑल ओवर 100% विजन तो वही है। हाँ, कोशिश करेंगे 100% और नेक्स्ट ईयर इंडिया और लेवल मेरे पे को चीज़ करेंगे। ऐसा विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर ऑल इंडिया शो हुआ तो आपका ये जो जहाँ आपने शो कराया, अगली बार उसके अगली बार आपको ग्राउंड ढूंढने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, इतने लोग आने वाले हैं। अभी ये लोकल आपका शो था तब ये हालत थी। सही बात है। तो लगाओ आप जब पूरे ऑल ओवर इंडिया के घोड़े आपके यहाँ आएंगे तो आपका वो वाला ग्राउंड भी छोटा पड़ने वाला है। 100% बात बराबर है। बेसिकली उदयपुर सेंटर पड़ता है, पंजाब से बहुत नज़दीक है, हरियाणा से नज़दीक है, फिर आपका गुजरात बॉर्डर है, महाराष्ट्र से नज़दीक है। तो उस रीज़न से इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे 100 किलोमीटर के रेडियस में देखोगे तो हज़ारों घोड़िया है, घोड़िया है, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा हल्लू हल्लू। बिल्कुल। बाकी उन्नीत भाई अभी घोड़े की कवरिंग चालू है? जी चालू है। बाकी अगर कोई भाई अगर अपनी घोड़ी स्टेबलिंग कराना चाहे, कंफर्म करके भी ले जाना चाहे तो उसके लिए भी है अपने यहाँ? अपने पास यहाँ पे डेडिकेटेड सर्विस है, स्टेबलिंग सर्विस है, डेडिकेटेड वेट कंसल्टेंट्स है। वो सीपी सर है, ये तो कोई सीपी सर भी है और ऑन बोर्ड फुल टाइम वेट कंसल्टेंट है। बिल्कुल। और 100% चेक इन और चेकआउट विद कंफर्मेशन मिलेगा। चलो ओके, थैंक यू उन्नीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लगता है कि 1 साल बाद हमारी मुलाकात हुई और लोगों को फिर से घोड़ा देखने के लिए मिला। और देखो घोड़ा लोग वैसे भी देखते रहते हैं, पर लोगों को रहता है कि यार ओनर का क्या सोचना है, ओनर का क्या मानना है। ओनर को सुनने के लिए सारे लोग लालायित रहते हैं। सही बात है। वरना घोड़ा तो लोग फोटो में भी देख लेते हैं, वैसे भी वीडियो में भी देख लेते हैं कहीं ना कहीं। प्रदीप भाई आप इतने बिजी चलते हो कि 1 साल के बाद आपका अपॉइंटमेंट मिला मुझे। अरे ना ना, ऐसा कुछ नहीं। अब ये देखो क्या यार, जब आपकी सेटिंग बैठती है, जब मेरी नहीं बैठती, जब मेरी बैठती तो आपकी नहीं बैठती। सही बात है। बस ये है कि पर चलो कोई नहीं, कुल मिला के बैठ गई। और देखो ये भी देखो जैसे दाना पानी वाला ही काम है। सही बात। जिस घोड़े की वीडियो जब बननी है तभी बननी। सही बात है। चलो उन्नीत भाई, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपको हम दूसरे वीडियो के अंदर इसी फार्म का एक और बच्चा है वो हम आपको भाई पार्ट 2 के अंदर दिखाने वाले हैं। किसी भी भाई को भाई अभिजीत से अपनी घोड़ी कवर करानी हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा, स्टेबलिंग वगैरह की सारी सुविधा रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आप घोड़ी छोड़ के जाओ और घोड़ी लेके जाओ जब कंफर्म हो जाए। ओके, थैंक यू उन्नीत भाई।